हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्ट 2 ज्ञान पाठ्यक्रम का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 101। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। आवदो दोनों, विज्ञान कला दोनों। किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? महाभारत में। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है विकास। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मानव व्यवहार। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये कथन है स्किनर का। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है बाल का चरित्र निर्माण, अनुसंधान, अनुशासन के में सहायता, बाल विकास, बाल व्यवहार का ज्ञान। उपयुक्त सभी। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ कब हुआ? किसके द्वारा हुआ? अरस्तु। शिक्षा की सफलता का रहस्य है मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में उपयोगी है किसके लिए? व्यक्ति एवं समाज के लिए। बालक की खोज के लेखक हैं मॉन्टेरी। शिक्षा बालक की खोज के लेखक हैं मॉन्टेरी और इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक हैं एडम्स। विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? ड्यूवी। और मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक कौन है? फ्रायड। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था लॉक ने। खेल सिखाते हैं सामाजिकता, अनुशासन, रचनात्मक। उपयुक्त सभी। बालक के लिए खेल का महत्व है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। उपयुक्त सभी। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र 46 होते हैं और किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? फ्रावेल। और कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। खेल में विज्ञान प्रदान करने की पद्धति को कहते हैं मॉन्टेरी पद्धति। और संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है समान। उत्तम चरित्र का लक्ष्य है विश्वसनीयता, आत्मनियंत्रण, अंततः की स्वतंत्रता। उपयुक्त सभी। किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? इन सभी प्रकार का, शैक्षिक का भी, व्यावसायिक का भी और व्यक्तित्व का भी। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए। सामान्य बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया गया है कोलेब ब्रूस के अनुसार। और कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? यह विद्यार्थी पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। 27। ये यूनिट 1 चल रही है अभी। दोहराने की प्रवृत्ति होती है कैसी? शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है। देखो, मॉन्टेरी विधि भी है, किंडरगार्टन भी है और खेल विधि भी है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आ गया। और किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या समायोजन की। किशोर अवस्था
की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? कि वह ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है, ये भी विशेषता नहीं है। स्वतंत्रता की भावना है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये भी सही है। घनिष्ठ मित्रता है, लेकिन ईश्वर में पूर्ण विश्वास ये नहीं है। और प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जीवन से संबंधित भी हो, मूर्त भी हो और रोचक भी हो, उपयुक्त सभी। कौन प्रौढ़ को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? किशोर। और भाषा का शिक्षक कौन होना चाहिए? भाषा के शिक्षक कैसा होना चाहिए? अनौपचारिक होना चाहिए, इनफॉर्मल, हर किसी से बात कर सके। मतलब भाषा का शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? मौखिक करना चाहिए। मौखिक। भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं में 22 भाषा दी गई हैं। और देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? ब्राह्मी लिपि। और बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा हिंदी है, पता ही है आपको। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? सार्थक व उद्देश्यपूर्ण। और त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? माध्यमिक स्तर पर। और श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं? 1। रेडियो कैसा उपकरण है? रेडियो श्रव्य उपकरण है। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं? कैसे? दो होते हैं। मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है? 5 होती हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या होता है? तर्क से। बुद्धि के क्या कार्य होते हैं? विचारना, सोचना, तर्क देना, उपयुक्त सभी। और तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तर्क है दोनों, मानसिक सामाजिक दोनों, मानसिक स्वादिक दोनों। ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? देखो, जानकारी के ऊपर उपस्थित में, अनुभवों में, दोनों में। तो व्यक्तिगत अनुभवों का ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? सर्वविदित स्रोत भी, आदिम स्रोत, मौलिक स्रोत, उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? 5। ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? विश्वास। सूचना का संबंध किससे होता है? तथ्यों से और आंकड़ों से, दोनों से। सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? देखो, सूचनाएं मात्रक, गुणात्मक दोनों हो सकती हैं। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति है, वह सफलता का दूसरा नाम है। ये कथन है जेम्स विलियम का। इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? स्थूल वस्तुओं से, भौतिक
संसार से और प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों में उपयुक्त सभी। और भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से भारतीय दार्शनिक दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? दोनों, पराविद्या अपराविद्या दोनों ही होते हैं। गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? एपियोरी ज्ञान मिलता है। विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? दोनों। देखो, प्रागैनुभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान दोनों होते हैं। और ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं? कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? देखो, श्रुति और प्रयोगात्मक दोनों ही हैं। और प्रायोगिक सिद्ध ज्ञान किस प्रकार आधारित रहता है? अनुभव और निरीक्षण अवलोकन द्वारा। सही। और किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? ब्लैक ने कहा। और अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? इंद्रियां हैं। और सत्य के सिद्धांत कौन से होते हैं? उपयुक्त सभी। संवादवाद सिद्धांत, सशक्त सिद्धांत, व्यवहारिकता का सिद्धांत। उपयुक्त सभी। ये आंसर हमारा राइट हो जाए। और सत्य की परीक्षा के आधार पर कौन से हैं? उपयोगिता और कार्यक्षमता और संतोष, लाभ, सुख। उपयुक्त सभी। और वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार होती है? निश्चित, सामान्य, क्रमबद्ध। उपयुक्त सभी। और वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मक, सत्यापनशील। उपयुक्त सभी आंसर है इसका। और मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए मनुष्य किस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? श्रोत्र से, दैवी शक्ति से, अंतःकरण से। उपयुक्त सभी। आप्तवचन के ज्ञान के प्राप्ति के हेतु हमें किन पर निर्भर रहना चाहिए? किन पर निर्भर होता है? विशेषज्ञों पर। और संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? विश्वास पर भी होता है, सत्य पर भी, बुद्धि पर। उपयुक्त सभी आंसर। और प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता था? प्रारंभ में मनुष्य ज्ञानेंद्र से ज्ञान प्राप्त करता था। तर्कबुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ कौन सी हैं? आगमन और निगमन दो। तर्क अगर लगाएंगे हम, रीजनिंग, तो आगमन और निगमन दोनों प्रकार से विधियाँ हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रत्यक्ष विधि तर्क पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ज्ञान प्राप्त करने की विधि है निगमन, प्रत्यक्ष, प्रयोग विधि और उपयुक्त सभी आंसर है इसका। नेक्स्ट। I am drinking water. Wait for a minute. Okay, let's start now. अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक, अर्थ अथवा समर्थक कौन है?